अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। पिछली वीडियो में मैंने उन ममालिक का जिक्र किया था जिनके हालात अफ्रीकी ममालिक से भी ज़्यादा बदतर थे, और आज वो ममालिक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में शुमार होते हैं और दुनिया के जो तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक हैं उनमें उनका नाम आता है। उन्हीं ममालिक की लिस्ट में एक मुल्क जिसका मैंने जिक्र किया था वो था सिंगापुर। अब जो सिंगापुर था ये 1965 तक इनके हालात ऐसे थे कि अफ्रीकी ममालिक भी इनसे अच्छे थे उस वक्त, लेकिन वक्त के साथ साथ इन्होंने इस तरह तरक्की की कि आज सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो दुनिया का नंबर 1 पासपोर्ट है। अब ये जो पूरी स्टोरी जिसमें सिंगापुर ने तरक्की की वो तमाम तर स्टोरी, तमाम तर वाकयात इस किताब में दर्ज है। इस किताब का जो टाइटल है वो है फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड टू फर्स्ट। और ये भी मैं आपको बता दूं कि सिंगापुर को सिंगल हैंडेडली स्क्रैच से एक तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क जिसने बनाया उस बंदे का नाम था ली कुआन यू। इनको LKY भी कहते हैं, ये नाम लिखा हुआ है इनका। अब ये जो किताब है ये टाइम्स एडिशन वालों ने डिज़ाइन की है, तैयार करवाई है सिंगापुर से ही। और इस किताब में 1965 से लेकर 2000 तक तमाम तर वो वाक़यात जिस तरह इन्होंने सिंगापुर को बिल्डअप किया फ्रॉम स्क्रैच, तमाम तर तफसीलात इस किताब में मौजूद हैं। ना सिर्फ टेक्स्ट बल्कि इसमें कुछ ये देखें आप तस्वीरें भी मौजूद हैं डिफरेंट वाक़यात की, डिफरेंट जो मौके थे या इनके जो माइलस्टोन्स थे जो इन्होंने तय किए जब इन्होंने एयरलाइन बनाई, इन्होंने ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, किस तरह से इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स की, एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि ये मुल्क मैं ख़ुद घूम कर आया हूँ, मैं देख कर आया हूँ। मैंने इनके एजुकेशन सिस्टम देखा, मैंने इनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो देखा, एयरलाइन, एयरपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ। वो वाकई ही डिज़र्व करता है कि दुनिया का नंबर 1 मुल्क कहलाए। अब इस किताब में ये तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं बाय LKY, जो कि बानी इनके प्राइम मिनिस्टर थे सिंगापुर के। उन्होंने ख़ुद इसमें तमाम तर वो चीज़ें लिखी हुई हैं। ये किताब मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि जिन फाउंडेशंस पर ये मुल्क सिंगापुर, इन्होंने जितनी इसकी मजबूत फाउंडेशंस रखी थी, ये एक्चुअली वो फाउंडेशन हैं जिनका पाकिस्तानी सिस्टम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब मैं पाकिस्तानी सिस्टम देखता हूँ तो इस किताब में जो चीज़ें की गई और जो मौजूदा सिस्टम पाकिस्तान में राइज है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो कैसे एक कमज़ोर और टेढ़ी मेढ़ी फाउंडेशन पर आप बड़ी एक बिल्डिंग जो है वो खड़ी कर सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा ये किताब मैं सारी की सारी स्टडी करके उसके बाद फिर मैं एक आपको इसके बारे में एक खुलासा बयान ज़रूर करूँगा। अभी तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ। आप लोग जिनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है उनको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।